तो हाँ जी, सबसे पहले हमने टेम्पलेट लर्न कर लिए। टेम्पलेट हमारे पास कौन कौन से थे वो हम देख लेंगे। टेम्पलेट हमारे पास है स्पीकिंग के लिए, स्पीकिंग में डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर के लिए। दूसरा राइटिंग के लिए समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे के लिए टेम्पलेट है, और रीडिंग के लिए कोई टेम्पलेट नहीं है। लिसनिंग के लिए समराइज स्पोकन टेक्स्ट के लिए हम टेम्पलेट यूज करेंगे। तो ये चीज़ हमने सबसे पहले लर्न करके एक साइड में रख देनी है, चाहे इसमें आप 1 दिन में लर्न कर लो, सारे 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो। जो न्यू है उनको तो देखो टाइम लगेगा लर्न करने में, लेकिन जो एग्ज़ाम दे चुके हैं 2 या 3 बार, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो ये टेम्पलेट यूज़ कर लें, क्योंकि ये आपको ईजिली 7 बैंड तो ईजिली लेके दे देंगे अगर आप ईजिली बिल्कुल भी नॉर्मल पढ़ के भी सब कुछ दे के आ रहे हो एग्ज़ाम वगैरह। तो ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, अगर आप जानना चाहते हो तो इससे पिछली वीडियो देखने हमारी कार्ट में आपको इधर या इधर लिंक मिल जाएगा। जिसने पीटी करनी है घर बैठ के या फिर सेंटर पे जाके आप एग्जाम दे चुके 2-3 बार लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ आपका पॉजिटिव रिजल्ट मैं लेके दूंगा आप। लेकिन जो मैं कहूँगा वैसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करा दी है, पिछली वीडियो आप देखना, वहाँ से आप स्टार्ट करना सबसे पहले कि कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैं भी आप खुद एग्ज़ाम दूंगा। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है जो मेरी पीटी की थी, तो इसलिए मैं अब एग्ज़ाम दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो वो वीडियो। अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि अपने प्रैक्टिस कैसे कैसे करनी है और कौन सा मॉड्यूल सबसे पहले हम करेंगे। टेम्पलेट आपको पता चल गया कौन कौन से लर्न करने। अगर आपको टेम्पलेट लेना चाहते हो, आप बुकलेट लेना चाहते हो मेरी, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लें या फिर इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कर दें। वो आपको बुकलेट में सारा कुछ प्रोवाइड करा दूँ, उसमें आपको रीडिंग से रिलेटेड सारी कोलोकेशन, वोकैबुलरी, लिसनिंग से रिलेटेड सारा कुछ मिल जाएगा। टेम्पलेट वगैरह सारे कुछ हमें स्पेलिंग एरर वगैरह जो आप करते हो स्पेलिंग उसमें मिल जाएंगे, और रिपीट सेंटेंस और राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो रिपीटेड होती हैं वो हमारे पास हैं। तो आप मेरे को मैसेज कर देना। और चलो आते हैं टॉपिक पर अगेन वापस। सबसे पहले हमने टेम्पलेट लर्न कर लिया। टेम्पलेट ये नहीं है कि हमने, कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि टेम्पलेट, मैं पूछता हूँ उनको टेम्पलेट लर्न हो गया, वो कहते हैं हो गया, मैं पूछता हूँ सुनाइयो, तो वो बीच में फॉर एग्जाम्पल जैसे इमेज का लगा लो, वो पता कैसे बोलते हैं, देयर इज एन इंटरेस्टिंग, ऐसे नहीं रुकना है, ये बिल्कुल आपको फिंगर पे होने चाहिए। जो भी टेम्पलेट है आपको बिल्कुल फिंगर पे होने चाहिए। जैसे देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव ए क्लोजर लुक, बाय लुकिंग क्लोजली आई कैन सी इट इज ए बार ग्राफ, देयर इज हेडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिक्चर। ऐसे हमने करनी है प्रैक्टिस, बिल्कुल आपके फिंगर पर होना चाहिए। ऐसे रिटेल का होना चाहिए, ऐसे समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ऐसे समराइज रिटेल, सारे आपके टेम्पलेट फिंगर पर लर्न होने चाहिए। ये सुबह उठते ही आप एक बार लर्न करोगे, जब आप सो रहे उससे पहले आप लर्न करोगे इस चीज़ को, और लिख के भी देखोगे अपने हिसाब से। लेकिन हमारे ये टेम्पलेट लर्न करके एक बार इसको साइड में रख लो, ताकि फिर हम आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। उसके बाद हम एक नोटबुक पर स्ट्रेटजी बनाएंगे। टेम्पलेट लर्न हो गए हमारे, उसके बाद हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमने कैसे अपना शेड्यूल बनाना है, कितनी देर पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कितनी देर कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है। तो स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, एक नोटबुक लेंगे, नोटबुक के ऊपर अपने ऊपर लिख लो कि पीटीई इतने दिन में मैंने क्लियर करनी है, जो भी आपका टाइम वगैरह होगा, जिसने एग्जाम फिल किया होगा ऊपर लिख लो। आपने लिख लिया तो उसके बाद स्ट्रेटजी वर्क करेगी। आपको टेम्पलेट लर्न हो गया, नोटबुक पर लिख लिया आपने कितने दिन में कैसे क्लियर करनी है एग्जाम, मेरे को कितने दिन रह गए हैं, जैसे भी है आपने एग्जाम फिल किया, अगर नहीं किया तो भी आप लिख लो कि 1 महीने मैंने पीटी क्लियर करनी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड क्या होता है कि हम, उसमें आता है कंट्रीब्यूशन स्कोर, कहाँ से कहाँ जाता है। स्पीकिंग में रीडिंग में कितना, स्पीकिंग से रीडिंग में कितना स्कोर जाएगा, लिसनिंग से कहाँ से आएगा, राइटिंग को कहाँ से आएगा। अगर मेरी रीडिंग कमजोर है तो मैं स्पीकिंग से कितना स्कोर कहाँ से ले सकता हूँ, रीडिंग में कितनी % करके स्पीकिंग में कहाँ से स्कोर ले सकता हूँ। लिसनिंग मेरी कमजोर है तो मैं लिसनिंग में कहाँ से और से स्कोर ले सकता हूँ, ठीक है। राइटिंग मेरी कमजोर, राइटिंग में कहाँ स्कोर ले सकता हूँ। उसको माइंड में बैठा लेना है हमने कि मेरा स्कोर कहाँ कहाँ से आएगा। अगर मैं स्पीकिंग कमजोर है, देखो स्पीकिंग तो आपकी होनी चाहिए, अगर आपकी स्पीकिंग वीक है तो बहुत कम चांस है आपका स्कोर आएगा। स्पीकिंग आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 55 से ऊपर तो आपकी स्पीकिंग होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर हमारी स्पीकिंग इतनी हो रही है, वैसे तो ज़्यादा ही होती है वैसे सारों की, स्पीकिंग आपको पता है 3 चीज़ों में फोकस करती है, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और कंटेंट। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रीड अलाउड बोलेंगे हम। अब हम करेंगे सबसे पहले रीड अलाउड की प्रैक्टिस। रीड अलाउड की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे, चाहे आप यूट्यूब पे कर लो प्रैक्टिस। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर कहाँ प्रैक्टिस करें, यूट्यूब को ओपन कर लो, वहाँ प्रैक्टिस कर लो, लेकिन वहाँ आपको क्या होगा, स्कोर का नहीं पता चलेगा। तो मैं जो खुद प्रैक्टिस करता हूँ या स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को कराता हूँ,
तो मैं कराता हूँ ऐप यूनि पे। ऐप यूनि का मैंने प्रीमियम लिया हुआ है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है उस चीज़ का, आप वहाँ रीड लाउड बोल के देखोगे तो वहाँ आपको पता चल जाता है कि आपकी फ्लुएंसी कितनी आई है, प्रोनाउंसिएशन कितनी आई है और आपने कंटेंट कितना उठाया। तो वो चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। अब रीड लाउड पे हम फोकस करेंगे। रीड लाउड आप बोल रहे हो, रीड लाउड ने बोला, उसके बाद आप स्कोर चेक करो। स्कोर चेक किया आपने, कितना आया आपका? आया 55, 43, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, 80 आया, 75 आया, 72, कुछ भी आया। अब उसमें देखो प्रोनाउंसिएशन कितनी आई, फ्लुएंसी कितनी आई, कंटेंट कितना उठाया मैंने। अगर आपकी फ्लुएंसी कम है, प्रोनाउंसिएशन कम है, तो उसके बारे में पढ़ो, फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसको फिर आप ट्राई करो। जितनी बार आप ट्राई करो, हमने कम से कम 65, 90 में से 65 रीड अलाउड में, हर एक रीड अलाउड में लेके आना है। अगर आपको बैंड स्कोर इजीली चाहिए पीटी स्पीकिंग में, तो तो ये आपने देख लिया आपके प्रोनाउंसिएशन में कम है, तो आप प्रोनाउंसिएशन सुधारो। माइक देखो कहाँ पर है मेरा, या आप हेडफोन यूज़ कर रहे हो फ़ोन के, तो इतनी पास भी मत लाओ कि आपकी सांस की आवाज़ आ रही है, सांस ले रहे हो उसकी आवाज़ आ रही है, तो इतनी पास भी मत लाओ उसको। तो एडजस्ट करके उस हिसाब से बोलो कि आपकी प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी उसमें गुड आए और आपका 65, 90 में से 65 तो एटलीस्ट आपका स्पीकिंग में आए। तब आप सोच लेना कि हाँ मेरा रीड लाउड तो निकल गया। रीड लाउड को साइड में रख दो। उसके बाद रिपीट सेंटेंस में आता है। रिपीट सेंटेंस में आप क्या करोगे? सबसे ज़्यादा रिपीट सेंटेंस बच्चे डरते हैं। अब सारे स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं कि सर मैं पूरा क्लियर भी बोल लूँ, पूरा भी बोल लूँ, तो मेरा मतलब 90 में से 90 तो कभी आया नहीं ना, 70 मेरा आता है 55, 52, 50। तो हमने यही करना है, हर एक चीज़ में 65 लेके ही चलना है। अगर आप और मेन बात ये नोट कर लो, अगर आप 80% कुछ भी कवर कर रहे हो, जैसे रीड लाउड, रिपीट सेंटेंस, ये डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर, अगर आप 80% अच्छे तरीके से बोल के आ रहे हो तो आपके 80% इज इक्वल टू आपके 9 बैंड आएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ, क्योंकि पीटी में ये जरूरी नहीं है कि आपने 100% अपना पूरा कंटेंट बोलना है या आपने लिखना है। हमने सिर्फ 80% अच्छा लिखना है, अच्छा बोलना है, अच्छी फ्लुएंसी, अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ, तब आपके 9 बैंड आ जाएंगे इजीली। कोई चक्कर नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये कहीं किसी की भी वीडियो YouTube से उठा के देख लेना, पढ़ लेना, इसके बारे में सुन लेना कि कहीं नहीं बोला गया कि आपको 100% कवर करना है। जैसे आपको रिपीट सेंटेंस आए, रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? पहले दिन सुना, पहले दिन आपको क्या होगा? पहला रिपीट सेंटेंस सुना, ऊपर से गया, एक भी वर्ड समझने लगा, दूसरा कुछ भी समझने लगा, 10 कर लिए, 20 कर लिए, 2-3 वर्ड समझ लगने लग जाएंगे, 30 कर लिए, 40 कर लिए, 4-5 वर्ड, 50 या 60 पर करने क्या है? लगातार बैठे हुए। जैसे अब बैठ गया तो कम से कम 60 या 70, 80 रिपीट सेंटेंस लगातार करने, आपको 6 या 7 वर्ड समझ लगने लग जाएंगे, बहुत इनफ है। अगर आपको 6 या 7 वर्ड समझ लगने लग गए, बहुत इनफ है, बहुत बढ़िया है, आपका बैंड स्कोर कम नहीं आ सकता। उसके बाद हम उसमें फिलर ऐड करेंगे। फिलर कैसे ऐड करेंगे वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलर कोई भी एक लाइन आप, फिलर क्या होता है? कोई भी लाइन आप एक याद कर लेना, उसमें क्या होगा? आपने 6 या 7 वर्ड बोल दिए रिपीट सेंटेंस के, उसके बाद वो फिलर ऐड कर दो। कोई भी फिलर, कोई भी ऊपर लिखा हो वही पढ़ लो, या फिर ये बोल दो आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द लास्ट सेंटेंस। आपने 6-7 वर्ड बोले रिपीट सेंटेंस के, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द लास्ट सेंटेंस, ये फिलर ऐड कर दो। 6-7 वर्ड बोल के ये आपका इजीली बैंड स्कोर इजीली आ जाएगा। बट ये प्रैक्टिस में आपको रिपीट सेंटेंस में लगातार करनी होगी, जिससे आपको वर्ड समझ लगे। डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कई मैंने देखा स्टूडेंट ऐसे करते हैं, रिपीट सेंटेंस करने लगे, अरे समझ नहीं लग रहा, 2-3 वर्ड उठ रहे हैं, उठते ही नहीं। लगातार कंटिन्यू इसमें बनाए रखो। आपके माइंड को जब फील होगा कि हाँ ये प्रैक्टिस कर रहा है बार बार, तो अपने आप ऑटोमेटिक उठने लगेगा बिना टेंशन फ्री होकर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब इमेज कैसे करें? टेम्पलेट मैंने पहले ही याद करा दिया आपको। डिस्क्राइब इमेज कैसे करोगे? टेम्पलेट मैंने पहले ही आपको लर्न करा दिया। अब क्या करना है? कोई भी इमेज उठाओ, देयर इज एन इंटरेस्टिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव ए क्लोजर लुक, ये बोल के आपको उसमें कलर बोलने हैं, 2-3 वर्ड आप जो नंबर्स हैं वो बोल दो, 2-3 जो आपके पास वर्ड्स हैं उसमें वो बोल दो, बस खत्म। 20 या 25 सेकंड में खत्म कर दो इमेज को बोल के। उसके बाद इमेज बोल दी, इमेज होगी आपके पास। रीटेल लेक्चर में भी यही करो। टेम्पलेट आपको पहले ही लर्न करा दिया, ऐसे ही अपना उठाओ, वर्ड्स उठाओ, कीवर्ड्स उठाओ और आपको दैट्स इट, खत्म कर दो 20 या 25 सेकंड में। उससे ऊपर नहीं टाइम लगाना, 20 या 25 सेकंड में उसके खत्म कर दो। उसमें कीवर्ड उठाओ या लाइन उठाओ। अगर आप रिटेल लेक्चर में देखना चाहते हो अपना स्कोर कितना आ रहा है, तो साथ में साथ ऐप यूनि में देख लो करके। अब आते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है।
या तो गूगल से डाउनलोड करना लिख के, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करना। वहाँ से डाउनलोड करके क्या करोगे आप, डेली उसकी भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो 6 या 7 पॉइंट के होते हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। कम से कम 6 या 7 पॉइंट के आते हैं, हमने वो नहीं छोड़ने हैं। ईजिली फ्री के नंबर होते हैं, तो वो भी हम इजीली करेंगे। मैं आपको मॉक टेस्ट भी शेयर करूंगा, जो मॉक टेस्ट दिया करूंगा मैं, तो वो उससे आपको ज़्यादा अंदाजा लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यहाँ तक आप देख रहे हो वीडियो को, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता फायदा उठा सको। तो आगे मैं बताऊंगा लिसनिंग के बारे में, ऐसे राइटिंग में और ऐसे रीडिंग के बारे में। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।